Today's our topic is acidic nature of alcohol, phenol and ether. बच्चों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है एसिडिक नेचर अल्कोहल, फिनॉल और ईथर का। यहां पे एसिड का मतलब है कार्बोक्सिलिक आर्हेनियस एसिड। देयर बहुत सारा एसिड्स होते हैं अकॉर्डिंग टू लिविस कॉन्सेप्ट, ब्रॉन्स्टेड, लोरियन ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट और आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, लक्स थ्योरी। बट यहां पर जो है वो हम आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। आर्हेनियस क्या कहा उन्होंने कि ऐसे कंपाउंड जो H प्लस देता है और वो मेटल से रिएक्शन करता है, एक्टिव मेटल से रिएक्शन करता है, वो सारे एसिडिक कंपाउंड्स होते हैं। जैसे हम HCl की बात करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड है क्योंकि वो वाटर में जब डिसॉल्व करता है, डिप करता है, तो वो H प्लस देता है और Cl माइनस फॉर्म करता है। ये H प्लस आयन वाटर से कंबाइन करके H3O प्लस बनाता है। तो ऐसा कोई भी कंपाउंड जो H प्लस देता है वो आर्हेनियस के अनुसार एसिड होता है। ये HCl जिंक से कंबाइन करके वो ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस देता है। तो ये डिफिनेशन भी दिया जाता है कि जो कंपाउंड एक्टिव मेटल से कंबाइन करके हाइड्रोजन गैस दे वो एसिड कहलाता है। इसी को देखते हुए हम देख रहे हैं क्या, अल्कोहल C2H5OH जब सोडियम से, जिंक से नहीं, बहुत ही लेस एसिडिक है, इसलिए सोडियम से कंबाइन करके वो सोडियम इथॉक्साइड का फॉर्मेशन करता है और हाइड्रोजन गैस देता है। तो अल्कोहल एक एसिड है, एसिडिक नेचर हुआ। यहां पर O और H के बीच का बॉन्ड वो ब्रेक हो जाता है। इसी तरह से फिनॉल भी OH, उनके पास है डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, वो सोडियम से कंबाइन करता है और सोडियम फिनॉक्साइड का फॉर्मेशन करता है। यानी इस डिफिनेशन से अल्कोहल, फिनॉल भी एसिड हो। इसी तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड भी सोडियम से रिएक्ट करता है, सोडियम कार्बोक्सिलेट बनाता है, यहां पे सोडियम इथेनोइड बना रहा है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। इसमें एक हाइड्रोजन है, हाफ H2, बैलेंस करने की बात हो गई, हाफ H2 होगा। सो ये तीनों में सिमिलरिटी है। तीनों में सिमिलरिटी क्या है कि तीनों में OH ग्रुप है, वो एक्टिव मेटल से कंबाइन कर रहा है और हाइड्रोजन गैस दे रहा है। और ये क्यों दे रहा है? क्योंकि OH का बॉन्ड पोलराइज है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच बहुत ही ज्यादा है। सेकेंड टॉपर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से ऑक्सीजन। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो फ्लोरीन का है, फिर ऑक्सीजन का और फिर नाइट्रोजन का। अब ये देखना है कि इन तीनों में कौन ज्यादा एसिडिक है, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, और क्या कारण है। कारण यह होता है कि OH बॉन्ड जितना पोलराइज होगा उतना ज्यादा इजिली O और H के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा और वो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा या वाटर में H प्लस देगा। अब पोलराइजेशन के लिए क्या चाहिए? पोलराइजेशन के लिए वो जो O और H के बीच का बॉन्ड है, वो ये O और H के बीच का जो बॉन्ड है वो ज्यादा से ज्यादा पोलराइज्ड होने के लिए क्या होना चाहिए? इस ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए। जैसे फिनॉल है, फिनॉल में बेंजीन रिंग वो माइनस आई ग्रुप होता है। माइनस आई ग्रुप का मतलब वो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचता है और इसीलिए OH का बॉन्ड जो है ज्यादा पोलराइज होता है इन कंपैरिजन टू दैट जिसमें अल्कोहल है। अल्कोहल में जो OH का पोलराइजेशन होता है वो कम होता है। क्यों? क्योंकि अल्कोहल में O के साथ अल्काइल ग्रुप अटैच होता है, लाइक C2S5।
अल्काइल ग्रुप प्लस आई ग्रुप है, वह इलेक्ट्रॉन को अपने की तरफ खींचने के बदले में वो ऑक्सीजन को पुश करता है इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन को ऑलरेडी इधर से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो OH के बॉन्ड को तोड़ने में उसकी तमन्ना जो है, इच्छा जो है, कम हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी उसे अल्काइल ग्रुप से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। इसलिए O और H बॉन्ड को वो अपनी तरफ कम खींचना चाहेगा, यानी OH का बॉन्ड कम पोलराइज्ड होगा, और जब कम पोलराइज्ड होगा तो कम एसिडिक होगा, और इसीलिए अल्कोहल फिनॉल से कम एसिडिक है। एक रीजन है। अब चलते पहले कार्बोक्सिलिक एसिड में देखते हैं क्या है। इस पॉइंट के बेसिस पे कार्बोक्सिलिक एसिड में CH3C डबल बॉन्ड OOH ले लेते हैं। यहां भी CO ग्रुप इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। ये एक अनसैचुरेटेड बॉन्ड है। C डबल बॉन्ड एक अनसैचुरेटेड बॉन्ड है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसको वो हेल्प कर रहा है, और इस तरह का जो रेजोनेंस के कारण, पाई बॉन्ड को तोड़ने के कारण जो इलेक्ट्रॉन वो ब्रेक हो रहा है ना, वो पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेजोनेंस। इस ग्रुप को हम लोग प्लस R ग्रुप कहते हैं, प्लस रेजोनेटिंग ग्रुप। तो किसी जगह पे I और R का दोनों का इन्फ्लुएंस अगर हो रहा है, तो R का इफेक्ट इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि उसमें पाई बॉन्ड कंप्लीटली टूटता है, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट में शेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिड से एक तरफ केवल शिफ्ट कर जाता है। इस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड में इलेक्ट्रॉन का विड्रॉइंग ज्यादा होता है, इवन इन कंपैरिजन टू फिनॉल, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट से खींच रहा है, और ये माइनस आर के नेचर के कारण इसमें इलेक्ट्रॉन का खींचाव हो रहा है, यानी OH बॉन्ड कार्बोक्सिलिक एसिड में ज्यादा पोलराइज्ड है इन कंपैरिजन टू फिनॉल। इस तरह से इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट के कारण हम कह सकते हैं कि सबसे कम अल्कोहल एसिडिक है, फिर फिनॉल है, और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। ये एक रीजन हो गया। दूसरा रीजन है कि जब वो H+ लॉस कर देता है, जब वो मेटल आ जाता है उसके पास, O के पास, तो जो आयंस बनता है, नेगेटिव आयंस, ऑक्साइड आयन, वो कितना स्टेबल है। अब जो जितना ज्यादा स्टेबल ऑक्साइड आयन फॉर्म करेगा, वो उतना ही ज्यादा एसिडिक माना जाएगा। देखते हैं, जब ये H यहां से हट गया, ये O- हुआ फिनॉल में, तो क्या हुआ। फिनॉल की बात कर लेते हैं पहले। फिनॉल में ये फिन ऑक्साइड आयन बन गया। ये नेगेटिव चार्ज, यानी एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉन पेयर ऑक्सीजन का रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएगा। रेजोनेंस में इन्वॉल्व होने के कारण वो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज ऐसे तीन नए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। यहां पे डबल बॉन्ड, नेगेटिव डबल बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे डबल बॉन्ड बना लेगा और डबल बॉन्ड यहां पे शिफ्ट हो जाएगा। इस तरह से यहां पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होता है। फाइनली क्या हो जाएगा, O पे नेगेटिव। ये माना जाता है कि जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। तो इसमें 1 2 3 4 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसलिए फिनॉल से ज्यादा स्टेबल कौन है, फिनॉक्साइड। यानी फिनॉल के पास 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और फिनॉक्साइड में वो 5, इसलिए फिनॉल एसिडिक ज्यादा है। अब आते हैं हम लोग इथेनॉल की बात करते हैं।
सी इथेनॉल, CH3CH2OH है, इसमें H हट गया अगर तो O माइनस आया, और ये O माइनस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। उल्टा ये प्लस आई ग्रुप होने के कारण O पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाता है और इसीलिए ये ज्यादा अनस्टेबल होता है, क्योंकि कोई भी पार्टिकल तब अनस्टेबल होता है जब वो चार्ज होता है, और जितना ज्यादा चार्ज होगा, इंटेंसिटी होगा, उतना ज्यादा वो अनस्टेबल होगा। इसलिए अल्कोहल कम एसिडिक है। अब आते हैं हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड पे। कार्बोक्सिलिक एसिड में C डबल बॉन्ड OH है, ये H हट गया, ऑक्साइड आयन फॉर्मेशन कर लिया, ये ऑक्साइड आयन रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाता है और इस तरह से CH3CO माइनस और डबल बॉन्ड O फॉर्म करता है। चूंकि इसमें एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो रहा है, अल्कोहल में एक भी नहीं हो रहा है, इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल से तो ज्यादा एसिडिक दिख रहा है। अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल में कौन ज्यादा एसिडिक है? अभी जो मैंने कहा कि जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है उतना ही ज्यादा एसिडिक होता है, स्टेबल होता है। उस एंगल से फिनॉल में 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो ये फिनॉक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल हो गया कार्बोक्सिलेट आयन से, क्योंकि कार्बोक्सिलेट में 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। बट दिस इज नॉट एंड, एक्चुअली इट इज नॉट लास्ट पॉइंट टू एनालाइज विच इज मोर एसिडिक। इसमें एक ये देखना होता है कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो स्टेबल कितना है। 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिख लिया और ये 2 ही है, लेकिन वो स्टेबल कितना है हर एक। जैसे कि एक स्टूडेंट 1-2 लाइन का आंसर लिखना है और वो पूरे कॉपी में भर दिया, और कुछ उससे रिलेटेड कुछ नहीं आंसर दिया, तो उसका मार्क्स नहीं आ सकता, या फिर नंबर कम, मार्क्स कुछ कम भी हो सकता है, नंबर कट सकता है। उसी तरह से यहां भी है। क्या है वो देखते हैं। उससे पहले कॉन्सेप्ट लर्न करते हैं हम लोग कि अगर कोई नेगेटिव चार्ज है, अगर वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्टिकल्स पर है तो स्टेबल होगा, लेकिन वही नेगेटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे होगा तो वो अनस्टेबल होगा। ऑक्सीजन एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और कार्बन एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। फिनॉल के केस में जो नेगेटिव चार्ज डेवलप कर रहा है वो कार्बन पे आ रहा है, कार्बन पे, और इसीलिए ये अनस्टेबल है इन कंपैरिजन टू व्हाट, कार्बोक्सिलेट आयन। कार्बोक्सिलेट आयन में 2 ही नेगेटिव चार्ज हमेशा ऑक्सीजन पे रह रहा है, एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे रह रहा है, इसीलिए वो ज्यादा स्टेबल है। ये दोनों स्ट्रक्चर मोर स्टेबल है उससे फिनॉल के कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से, क्योंकि हर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज कार्बन पे है और कार्बन एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। गॉट योर पॉइंट? इसीलिए कार्बोक्सिलिक एसिड उस एंगल से ज्यादा एसिडिक है फिनॉल से।